कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियों, प्रभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर दीजिए अपने मन को एकाग्र और कुछ समय के लिए अब भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में मन को जोड़ दे। बहुत ही कल्याणकारिणी सचमुच प्रभु की वाणी हमें भगवान की विशेष कृपा से मिली है। जो विशेष विषय चल रहा था, अब आगे और कोई प्रेरणा प्रभु जी नहीं दे रहे, तो यही समझता हूं कि वो विषय कल संपूर्ण भगवान जी ने करवा दिया। नए विषय के लिए प्रेरणा ले चुका हूं। देखो कितने दिन प्रभु प्रेरणा देते हैं। थोड़ी देर पहले यही भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कौन सा विषय शुरू करके जनता को गीता के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाए। लो, अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर। आज मैं यही शुरू करता हूं जो आप सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होगा, जो कि प्रभु की प्रेरणा है। और आप सबका ये प्रश्न था, अब कुछ कम हो गया होगा, फिर भी इस पर प्रकाश जरूर पड़ना चाहिए। वो है अर्जुन का प्रश्न। दिल इंसान का चंचल है और बेकरार, रहे भागता दौड़ता बार बार। ये है अर्जुन। प्रभु ये जिद्दी है, मुंह जोर, चंचल है दिल, ये जो न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं जान। ये है अर्जुन का प्रश्न। ये चंचल है, जिद्दी है, मुंह जोर है, जो मन में आ जाए कर बैठता है। अब इसको निग्रह करना, इसको अपने अधीन करना असंभव तो नहीं प्रभु, पर है अति कठिन। आप ही इसे अधीन करने का कोई साधारण साधन बता दीजिएगा। यह अर्जुन का प्रश्न। मन चंचल, इसको अपने अधीन करने का साधन। इसको अंदर का बंदर भी कहा गया। अब अंदर के बंदर को बनाना है हमने अंदर का मंदर। इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ जैसे आप कर रहे गए, आगे भी करेंगे, जब तक के तलीन नहीं हो जाते भगवान की जात के अंदर। तो जो मन के विषय में अर्जुन ने कहा है कि ये बहुत चंचल है, हम एक शब्द लेंगे। अर्जुन तो कई कहे, हट्टी है, जिद्दी है, मुंह जोर है। हम एक शब्द लेते हैं, ये मना चंचलम मना कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म नहीं हम ले रहे, चंचलम ही मना कृष्ण। और आगे जो भगवान ने उसका साधन बताया है, वाह, यही आज से चर्चा शुरू करता हूं। एकाग्रता पूर्वक सुन करके खूब लाभ उठाइए। मन चंचल है, ये हमारा हेडिंग तो नहीं, ये हमारा उप विषय भी समझिए। क्या ये स्वाभाविक है कि मन चंचल है? ये आम प्रश्न आपके मनों में उठता है। कहते नहीं ना,
मन चंचल नहीं है, एकाग्र है ना, चंचल बना दिया गया है। मन चंचल नहीं है, चंचल बना दिया गया। कैसे? भगवान एक ही जवाब देती है, संग दोष के कारण से। संग दोष के कारण से चंचल देखना, जरा एकाग्र रहना। मैं आपको ज्यादा लाभ पहुंचाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं, आज विशेष करने जा रहा हूं। पहले तो ये मन में बिठाइए, मन चंचल नहीं है। मन स्वाभाविक रूप से बाय नेचर ये चंचल नहीं है। मन का काम है स्थिर रहना। आपके मन में ये सुनकर अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, हम उनका समाधान कर देंगे। पहले हम ये बिठाएं, स्वाभाविक रूप से मन चंचल नहीं है। जैसे स्वाभाविक रूप से जल गर्म नहीं होता, अग्नि का अंश पाकर ये गर्म हो जाता है। स्वाभाविक रूप से जल का काम किया, शीतल जल, यह बचपन से सुनते आ रहे हैं। गर्म जल हमने नहीं सुना, गर्म कर दिया गया अग्नि मिला करके। इस तरह मन क्या होता है? शीतल मन, शांत मन है, टिका हुआ मन, प्रसन्न मन, प्रसन्न चित्त, ये शब्द हमने सुने। तो इसे चंचल कहा गया, संग दोष से चंचल बना दिया गया। जैसे अग्नि के संपर्क से पानी गर्म हो गया, इसलिए ये संग दोष से मन को चंचल बना दिया गया। संग मेल मिलाप से, ये जरा मन में रखिए, मेल मिलाप से बना दिया गया है नहीं। अगर शुरू में हमारे माँ बाप योगी होते, हमारी बहनें और भाई सब भगवान के प्यारे होते, जिनके साथ हमारा संपर्क हुआ, हमारे मित्र, हमारी माँ जी की ओर से और पिताजी की ओर से रिश्ते जो है, ये सब भगवान के प्यारे होते हैं, तो इन दिनों मन क्या होता? उच्च कोटि का भगवान का भक्त होकर तल्लीन होता। ये हम जानते भी ना चंचलता कहते किसे है। देवियों, ये हमें कभी समझ ही ना आती कि चंचल शब्द का अर्थ क्या होता है। अब ये सारा क्या हुआ? संगदोष। संगदोष घर से शुरू हुआ, माता जी से, पिताजी से, बहनों से, भाइयों से, और अड़ोस से, पड़ोस से, मित्रों से। फिर आगे जो हमने पढ़ा, ऐसा साहित्य से, ऐसा लिटरेचर जो हमने पढ़ा, उसका जो तात्कालिक प्रभाव पड़ा या आफ्टर इफेक्ट हुआ, उससे मन बेचैन हो गया, यानी चंचल हो गया। चंचल का अर्थ क्या होता है? एक जगह स्थिर न रहना, चल सो चल। इससे बड़ी अर्थ मैं ना बता पाऊंगा। चंचल का अर्थ चल सो चल, स्थिर ना रहे, विचारों द्वारा भागता फिरे, कभी भूतकाल की ओर जाए, कभी वर्तमान में सोचे, कभी भविष्य की ओर छलांगे मार जाए, कभी राग में जाए, कभी द्वेष में जाए। देखिए सर कितना चंचल, कभी काम में जाए, कभी क्रोध में जाए, कभी मोह में जाए, कभी लोभ में जाए, कभी अहंकार में जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? चंचल चंचल चंचल। हाँ, जो मेरी बेटी, क्षमा करना, नहीं घर में बैठती या बैठ नहीं सकती, चलती रहती है इधर उधर, हम उसे आ की मात्रा लगा के बोलेंगे चंचला, अर्थात वेश्या। अनेकों को मित्र बनाती फिरती है, अनेकों को अपने साथ मिलाती फिरती है, उसका नाम चंचल। इसे लड़की को मैंने कई बार रोका, लड़की का नाम चंचल नहीं होना चाहिए। आम अनेक बेवकूफियों में एक बेवकूफी, हम कुंवारी का नाम, कुंवारी लड़की का नाम चंचल रख देते। हाय नहीं, जिसका नाम है वो थूक के बाहर फेंक दे अपना नाम। मैं कभी नहीं रखूंगी चंचल नाम। चंचल का अर्थ ही होता है जो एक के साथ न रहे, बल्कि अनेकों के साथ घूमती फिरे। जैसे शूर्पनखा थी, शूर्पनखा को हम कहती है चंचल। शूर्पनखा, जिसके नाखून बड़े तेज थे, तो उसका स्वभाव ही बड़ा तेज था, तो उसको चंचल। तो मन को चंचल, तो मैंने बताया मन कहां कहा जाता है। मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। कबीर जी ने बड़ी जोरदार चेतावनी दी है सज्जनों। कभी ये लोभ के संग मिला हुआ, कभी ये क्रोध के संग, कभी अहंकार के संग। तो ऐसा इसको बना दिया गया है। इसका अपना स्वभाव ऐसा नहीं है, अपना स्वभाव इसका शांत है। इसलिए तो तरीका बताया, जिसका अपना स्वभाव चंचल हो, पेट मरे कोई उसको स्थिर नहीं कर सकता है। खून का अपना स्वभाव जो है चंचल होना है। ऊपर से अपने फेफड़ों से खून बनता है, आगे चंचल, चल सो चल, चल सो चल।
एक रग में, नाड़ी में, रेशों में। अब है किसी की मजाल कि खून को रोक दे, खून को रोक दे तो मौत आ गई है। अगर इसका स्वभाव बदल दो, किसका, खून का, रोक दो, तो खून कब रुकता है? जब शरीर छूट जाता, आत्मा निकल जाती है, तो खून जहां भी जा रहा होता वहीं जम जाता। खून और जम जाना, पानी और जम जाना तो बर्फ बन गई। खून को चलना चाहिए, चलने से ही आपकी जान प्राण है। अब ये स्वभाव खून का है, रक्त का चलना, ब्लड का काम है चलना, आगे भागना। जल का काम है आगे भागना। जल वो रुक जाए तो समझिए यह अस्वाभाविक बात हो गई। तो मन इसलिए चंचल नहीं है कि चलता रहे, कदापि कदापि नहीं। मन को संग दोष से चला दिया गया, तो संग दोष से ये चलता, बुरी संगत मिल गई, बुरे साहित्य मिल गया, मैंने बता दिया आपको। तो ये मन में बिठाइए कि मन का असली स्वभाव चंचल होना नहीं है। विषय चल रहा है, मन चंचल है, तो क्या सचमुच चंचल है? इसका स्वभाव चंचल है, स्वाभाविक रूप से चंचल है ना, अस्वाभाविक रूप से चंचल है। एकाग्रता पूर्वक सुनना, आपका बड़ा कल्याण होगा। अब ये नया विषय चला है, मन चंचल है, नहीं, चंचल बना दिया गया है, चंचल बना दिया गया है, इसका स्वभाव चंचल नहीं है। तो जवाब देती है हमारे महापुरुष, चंचल बना दिया गया कैसी? संग दोष के कारण से, संग दोष के कारण से। संग मैंने मेल मिलाप, दोष मैंने उसका जो बुरा इफेक्ट पड़ा, यानी ड्यू टू बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन ये आप बचपन से सुनते आ रही हैं, क्या जैसी संगत वैसी रंगत। बुरी संगत से मन बुरा बन गया, अब भली संगत से, भले साहित्य से अच्छा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, अपने पहले स्वभाव में आ जाएगा। अग्नि को आप, क्षमा, जल को आपने अग्नि से उतार दिया, तो जल अपने पहले स्वभाव शीतलता को पकड़ लेगा। जो उसमें गर्माहट थी वो अग्नि तत्व की थी, अग्नि से आपने उतार ही दिया, बस अब जल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, जो उसका अपना स्वभाव है। इसी तरह हमने अपने मन को दे दिया क्या? शुभ संगत दे दी। गीता जी से बढ़ के शुभ संगत थी नहीं, है नहीं, होगी। ये हमेशा के लिए मेरे से भी ज्यादा अपने मन में उठा लो कि जिसे बेस्ट एसोसिएशन कहती है, उत्तम संगत कहती है, वो गीता जी की है। ये मेरे शरीर छोड़ने से पहले बिठा लीजिए मन में, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। अगर आप ये बिठा ले कि गीता से बढ़कर उत्तम संगत थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, ताकि आपका मन मेरे से भी ज्यादा महाराज जी की वाणी में जम जाए, स्थिर हो जाए, स्टेडफास्ट हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। गीता हम सब के लिए उत्तम संगत है। वाह, चूंकि गीता तन को भी स्थिर कर देती है, तन को जो धक्के खाता फिरता था, मन को भी, बुद्धि को भी, और चाहिए क्या? जिसके तीनों स्थिर हो जाए, वो तो भगवान की जात में तलीन हो गया। ख्याल उसके वश में, मन में विजात। गीता बड़ी अच्छी विधियां बताती है अपने आप को स्थिर करने के। वरना आजकल इंसान तन द्वारा कितने धक्के खाता फिरता है, नारी भी। पहले आप स्थिर थी हमारे वक्त में, अब आप धक्के, मैं धक्के खाना कहूंगा। आप मुझसे पूछिए, बाबा धक्के खाना आप क्यों बोलते हैं? इसका कोई जवाब देगा? आप मुझसे, मेरे पर क्यों नहीं अटैक करती कि आप धक्के खाने का हो? आप ये कहिए, हम जो है यात्रा करती फिरती हैं, हम चलती फिरती हैं, जरा बताइए, हम चलती फिरती हैं, हम धक्के नहीं खाती। चलना फिरना और धक्के खाने में क्या अंतर होता है? किसी की बुद्धि काम करती है? आज एक ही बात है, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। जैसे ज्वाला प्रसाद और शीतल प्रसाद में बड़ा अंतर है। मैं बताता हूं, अगर आपकी बुद्धि नहीं काम करती। धक्के खाने का अर्थ होता है जिसका परिणाम दुख आए, जिसके परिणाम में मन में हलचल मचे, उसे कि मैंने धक्के ही खाए, मैंने जिंदगी में धक्के ही खाए। अर्थात मुझे मिला क्या? क्या मैं दुख मिला, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इसे को धक्के खाना। मैंने धक्के ही तो खाए, मतलब परिणाम में सुख नहीं मिला, परिणाम में आराम नहीं मिला। तो आज आप जो धक्के खाते फिरते हैं, मतलब क्या? इसका परिणाम सुख नहीं। आज जो नर भी धक्के खाता फिरता है, धक्के खा खा कर मिलता कुछ भी नहीं। और तो और मुझे भगवान के चरणों की सुधान, तीर्थों में भी आप धक्के खाते फिरते हैं। तीर्थ मैं बताता हूं आपको तो समझ ही नहीं ना कोई समझाता, समझाया तो उनका हलवा मांडा नहीं बनता, उनकी रोटी नहीं पकती घर में। क्या
तीर्थों पे तब तीर्थ थे, सुनो मेरी बात, अगर किसी की अकल हलचल मचाए तो मुझे पकड़ लो। तीर्थ तब तीर्थ थे जब वहां कोई पहुंचा हुआ रहता था और उसकी संगत करके हम साधन पकड़ करके अंतर्मुखी, तब वो तीर्थ माना जाता था। तीर्थ तार दे भवसागर से जो, तो क्या पानी तार देता था? नहीं, जो उन किनारे पर पहुंचे हुए महापुरुष रहते थे, वो अपने अनुभव के आधार पर हमें विधि बताते थे, तब वो तीर्थ हमने पानी को महत्ता दे दी। गंगा जी किनारे अनुभवी बैठते थे। हाँ, वरना एक बार तो भगवान ने कहा होता कि गंगा जी में गोता मार के आप भवसागर से पार तर जाओगे। ये कहती बार भगवान वहां तो नहीं कह दिया क्या 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 मैं करता हूं अर्जुन, उन्हें कामगार तनासक पानी समुंदर से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते। आप इस तरह गहराई में जाया करें, अंधाधुंध बिल्कुल श्रद्धालु ना बनना। तीर्थों में इस तरह जाना बिल्कुल धक्के, बिल्कुल धक्के, बिल्कुल धक्के। इसे आदमी भवसागर से पार नहीं करता। या तीर्थ पर कोई महापुरुष बैठा हो, मां तीर्थ पे गए, उसकी संगत की, उससे विचार लिए, ज्ञान लिया, अभ्यास किया, अब तीर्थ आपको तार गया। तीर्थ तार गया, तार देता है जो, अब लिखिए, तार देता है जो तारयति या स तीर्थ, तारयति या स तीर्थ, जो इंसान को भवसागर से तार दे तो पानी तार देगा, पहाड़ तार देगा। क्या तार देगा? जो वहां अनुभवी महापुरुष होंगे, हाँ, उनका अनुभव तार देगा। वो तो आजकल है ही नहीं। आजकल घूमना फिरना रह गया, या वासना कामना लेके हम जाते हैं, क्या मिलता है हमें? बड़े सियाने बड़ी आयु जा रही है बेटी, आयु जा रही है, बड़े सियाने बड़ी है, बड़ी सियाने बड़ी, थोड़ी सी आयु बाकी रह गई तो मन क्या हो गया? धक्के, जिंदगी भर धक्के खाता रहता है। मन चंचल बना दिया गया। बिठा लीजिए मन में, मन स्वाभाविक रूप में चंचल नहीं है। अगर ये स्वाभाविक रूप में चंचल होता तो कोई इलाज ही नहीं इसको स्थिर करने का। ये हमारे महापुरुष कहते हैं, ये हमारे व्यास जी कहते हैं, अगर स्वाभाविक रूप में मन चंचल होता तो कोई इलाज ही को नहीं स्थिर करने का, स्टेबलाइज करने का, टिका देना। तो कोई किसका स्वभाव ही ऐसा, पर इसका स्वभाव नहीं है ऐसा, इसको ऐसा बना दिया गया तो भगवान ने फिर तरीका भी बता दिया इसे रोकने का, इसे अपनी असली हालत में लाने का। आप क्यों इलाज कर रही हैं? मुझे दर्द होती है। कहां? पेट में। तो क्यों? महीना पहले दर्द नहीं होती थी, अब महीना पहले दर्द, अर्थात पेट की दर्द स्वाभाविक नहीं थी। और बात सुनिए भाई, पेट की दर्द स्वाभाविक नहीं थी, बाजू की दर्द स्वाभाविक नहीं थी। महीना पहले बिल्कुल आपका नॉर्मल शरीर था। अब जो असामान्य हो गया, पहले सामान्य अब असामान्य हो गया, उसको दूर कर क्या हुआ? किसी विशेष कारण से विशेष अंग आपका दर्द कर रहा है, उसको दूर करने के लिए आप दवाई का साधन लेती है। अगर स्वाभाविक रूप से आपको दर्द हो, पिट मारो, वो दर्द दूर नहीं होगी। महीना पहले आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल, अब दवाई करके आप शरीर को पहली अवस्था में लाना चाहते हैं। भगवान के उपदेश से हम अपने मन को पहली अवस्था में लाना चाहते हैं। जैसे दवाई काम करती है शरीर के किसी रोग के लिए, याद रखना, इस तरह भगवान का उपदेश काम करता है मन और बुद्धि को स्थिर करने, रोगी मन और बुद्धि को स्थिर करने के लिए। मुझे रोगी लगाना पड़ेगा, रोगी मन और बुद्धि को स्थिर करने के लिए भगवान का उपदेश क्या है? कारगर है। भगवान का उपदेश बहुत साध्य है, साध्य लग जाएगा आपका, बहुत कमाल का है। यही विषय प्रभु प्रेरणा से आज चला रहा हूं। मन चंचल है, इसे सदा के लिए स्थिर कैसे करें? अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर। आज से मैं इस नए विषय को शुरू कर रहा हूं, और यहीं से मैंने शुरुआत की है कि मन चंचल तो है, अर्जुन जरूर कहा है, दिल इंसान का चंचल है और बेकरार रहे, दौड़ता भागता बार बार, ठीक, लेकिन ऐसा है नहीं, स्वाभाविक रूप में नहीं है, अस्वाभाविक रूप में है। शुरू में अगर हमारे माँ बाप अच्छे होते, हाँ अच्छे मतलब योगी होते, भगवान के भक्त होते, हमें भी वही साधन सिखाते, अब मन टिका हुआ होता, अब मन ठहरा हुआ होता। हमारे भोले भाले माँ बाप, भोले भाले बहन भाई, भोले भाले गली मोहल्ले वाले, जिनकी संगत करके हम बार मुखी हो गए,
हम वासनाओं के पुतले, कामनाओं के पुतले, राग द्वेष के पुतले बन गए। इससे क्या होगा? मन और भी चंचल हो गया, और भी चंचल। कुछ पिछले जन्म में था, कुछ आगे संगत ऐसी पाली, चंचलता बढ़ गई। यूं फरमाते हुए महापुरुष कहती हैं, बंदर स्वाभाविक रूप में चंचल, बंदर या बानर स्वाभाविक रूप में चंचल। हाँ, अब इसने क्या किया? किसी की बोतल पड़ी थी शराब की, शराब पी ली, थोड़ा सा शराब में था, अब लगाइए अंदाजा क्या, और भी चंचल हो गया, और भी दरख्तों की तहनेश करने लगा दरख्तों को। हाँ, और एक दरख्त पर पहले बैठा था पी के, तो बिच्छू काट खाया। अब तो बस हद हो गई, उसकी चंचलता की हद हो गई। बिच्छू, वानर स्वाभाविक रूप में चंचल, उसमें उसने शराब पी और उसमें बिच्छू काट खाया। तो मन तो पिछले जन्म से चंचल बना दिया गया था, फिर आगे माँ बाप, आगे संगत गंदी मिल गई, उसके द्वारा फिर और गंदे कर्म किए, मन की चंचलता बहुत ज्यादा बढ़ गई। आजकल के यानी मॉडर्न नर नारी नहीं आराम से बैठ सकते, ना उनका तन बैठता है, ना उनका मन बैठता है, ना उनकी बुद्धि बैठती है, और ना उनको गंदे गंदे यार दोस्त बैठने देती है। भेड़े भेड़े यार नहीं मेरी फतो दे। ऐसे ही आपके बॉयफ्रेंड या लेडी फ्रेंड इतनी गंदी और बहुदा है जो आपको नरक में डाली जा रही है। नारी जाति को तो खास करके नरक में डाला जा रहा है। अब आपकी जाति ने सिगरेट पीने भी शुरू कर दिए, नशे लेने भी शुरू कर दिए, और पता नहीं क्या कुकर्मों में लग गए, तो और ज्यादा चंचल बनाती चली जा रही है भारत की नारी, और भी चंचल। का भारत की नारी का आदर्श दिया जाता था सीता और सवित्री, और कहा आज शूर्पणखा के साथ आपको क्या रूपक बांधा जाता। तो आइए जरा विचार कर ले, फिर वहीं रुकता हूं। मन ऐसा बना दिया गया है, मन का स्वभाव नहीं है ऐसा, ये अपने मन में रख ले, तभी तो कोई इलाज होगा ना। तभी तो भगवान जी आगे कहेंगे, है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती गिला। अभ्यास कौनते ये वैराग्य गृह्यते, शब्द ग्रहण का है, ग्रहण करना। इस पर जो महापुरुषों ने कहा फिर बताऊंगा क्या कहा उन्होंने, इस पर विस्तार बाद में करूंगा, इशारा करता हूं। अब घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़ा था पालतू, बंधा हुआ था, खुल गया, खुल के लोगों के खेतों में जा रहा है, तबाही मचा रहा है। हाँ, तो अब घोड़ा तबाही मचा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो घोड़ा तो पहले किले के साथ बंधा हुआ था, खूंटे के साथ बांध रखा था, किसने रस्सा तोड़वा गया। तो मन भी इसी तरह भगवान के अभ्यास द्वारा, भगवान ने जो तरीका बताया अभ्यास वैराग द्वारा, रिकंट्रोल्ड, पहले भी स्थिर था, ग्रहण में था, अब उसे फिर इस तरीके से ग्रहण कर लिया गया। पर एक बार भगवान का तरीका की जाए फिर तो ये रहता ही नहीं, इसकी जिंदगी नहीं रहती, ये बुद्धि में तलीन हो जाता है, और ऐसी बुद्धि भगवान में तलीन हो जाती है। जैसे आप देख ही रही है, और मुझे भी भगवान ने काफी अनुभव करवाया। इसके बाद क्या होता है, एक शब्द लगाया व्यास जी ने, मनोनाश, मन का नाश हो जाता है। एक शब्द याद रखना, भगवान जी के अभ्यास के बाद मन का क्या हो जाता है, मनोनाश। ओ की मात्रा दे के मनोनाश, अर्थात माइंड क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, हमेशा के लिए डिस्ट्रॉयड है। मनोनाश का अर्थ बताओ, मन के संकल्प विकल्प भी खत्म। जब संकल्प विकल्प ना हो तो मन कैसा, इसको यूं कहा गया, जब नदी के अंदर पानी छाठे मार के ना बह रहा हो तो नदी कैसी, रेत का नाम थोड़ी नदी होता है, या दो बिछे हुए किनारों का नाम थोड़ी नदी होता है। उसमें पानी छाठे मारता हुआ एक और जा रहा हो, हम कहेंगे ये नदी बह रही है। इस तरह मन में संकल्प विकल्प ठाठे मार के जा रही हो, हम कहेंगे ये मन है। हाँ, तो मन के संकल्प विकल्प भी बंद हो जाती है। जब मन में संकल्प विकल्प ना हो, कोई थिंकिंग ना हो, उसको मन ही नहीं कहेंगे। ये राज की बात है जो आपके अभ्यास में बड़ी काम आ रही है। देखिए, भगवान ने ये विषय मुझे प्रेरणा दी है, तो इसमें आपका बड़ा भला होगा। जैसे पहले विषय आपने चलवाया था, अब ये मैं प्रभु प्रेरणा से चला रहा हूं। मैं फिर वही रखा हूं, मान बोलते जरूर हम, माँ बाप से सुना, दादा दादी से सुना, और सुना, गुरुदेव के शास्त्र पढ़े, उसमें शब्द ये आता है। इधर अर्जुन की बात भी सुनी, उसको बोलता है चंचलम ही मना कृष्ण, हे मेरे कृष्ण मैं तो मारा गया, मन तो बड़ा चंचल है, और आपने जो योग बताया वो स्थिर मन से किया जा सकता है, पर मेरे मन में स्थिर है, तो आपके योग को अपनाएगा कौन, आपके योग को अपने जीवन में ढालेगा कौन। चूंकि चंचलम ही मना कृष्ण,
कितने प्यारे शब्द है, चंचलम ही मना कृष्ण। निस्संदेह प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल है, अब इसे स्थिर कैसे किया जाए? तो मैं बार बार कही जा रहा हूं, मन बना दिया गया है, जो चीज बना दी जाती है उसे स्थिर कर सकते हैं। कईयों की बुद्धि में यह गलतफहमी है कि मन स्वाभाविक यहां आने का मतलब क्या हो गया? ये तो मन का अस्पताल है, मन बुद्धि का यह अस्पताल, जिसे आप सत्संग कहती हैं। हाँ, मन का यह अस्पताल है। अस्पताल में क्या होता है? कोई चीज, कोई शरीर या अंग असामान्य हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, उसको नॉर्मल करने के लिए दवाई की जाती है। अगर आप पहले ही मन को कह ले कि मन चंचल, फिर ऐसे स्थानों का मतलब ही कुछ नहीं कि इसका स्वभाव ही चंचल, फिर ऐसा रहेगा ही नहीं। इसको ऐसा बना दिया गया है, जैसे कहा जाता है ऐसे धर्म स्थानों के लिए क्या कहती हैं कि बाहर साइन बोर्ड लगा दो, जाति किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है। आप जैसे कहा जाता है साइन बोर्ड लगा दो, जाति किधर हो, ऊपर लिख दो उसके, जाति किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है। भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है। जिनके मन भन टूट गए हैं, यानी बहुत ही बेचैन कर रहे हैं, उनके लिए पहले आपका मन क्या था? अगर मन आपका स्थिर हो, क्या आपको शांति नहीं मिलती? कभी भी आप यहाँ ना आते। जो आपको शांति मिलती जा रही है, आपका दिल करता है भगवान की वाणी में और सुनूं, और सुन करके कुछ अपनाने की चेष्टा करूं, कुछ और अपने मन को स्थिर कर लूं। शाबाश। तो मुझे उम्मीद है मेरे बार बार कहने से आप जरूर ये स्वीकार कर लेंगे कि मन ऐसा चंचल बना दिया गया है। मन का स्वभाव चंचल होना नहीं है। मन को आप चंचल का अर्थ समझना चल सो चल, जो ना तो आप चैन पाए और ना, आगे बोलो जरा इस लाइन को कंप्लीट कीजिए, ना तो आप चैन पाए और ना इस स्थूल शरीर को चैन पाने दे। आप शैतान तो है अंदर, धक्के ये खा रहा है, वो भी धक्के खाता, सूक्ष्म जी भी धक्के खा रहा, साथ ये भी धक्के खाता आएगा। जिसका पति जरा कुछ ऐसा वैसा, पत्नी बेचारी साथ धक्के खाती है। सिनेमा चलना ना, मेरा दिल नहीं करता। शादी मैंने किस लिए तेरे साथ की है, चल सिनेमा चलिए, मजबूर। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और कहेगा, चल नहीं जरा पार्क में चले। मैं आराम पार्क में नहीं रहेगा, क्यों नहीं जानी, चल लाखों रुपए का पार्क पड़ा है, हमारे जैसे मुझे बड़े हैं पार्क। तो जैसे आपका ना भी मन हो तो भी वो जबरदस्ती आपको ले जाएगी, चलना फिर शादी किसी और नाल कर लेंगी। इसका तो आपको धक्के, जिसके आप कहते मैं मर गई, चंगा वर पाया मैंने, ये वर है कि पता नहीं क्या है, तो आपको धक्के देता फिर चक्कर में काटेंगे। इसी तरह अंदर वाला धक्के देता है इस शरीफ, हम्बल, नोबल, साउंड बॉडी को। ये बेचारा धक्के खाता फिरता है, ये धक्के खाते फिरता है, या धक्के खाती फिरती है काया, मन के कारण, चंचल मन के कारण से, बेचैन और बेकरार मन के कारण से ये आपका धक्के खाता। आहा, जैसे नालायक किसान अच्छे बैल को, 2 बैल की गाड़ी जा रही है, पीछे एक अच्छे बैल को बांध दिया, अब वो अगले तो जवान है, पीछे बेचारा बूढ़ा है। हाँ, अगले बैल भागती है, उससे चले उसको भागना पड़ता है। ये शरीर धक्के खा रहा है अंदर वाले के कारण से। जब अंदर वाले को ज्ञान मिल जाता है, वो टिक जाता है, शरीर भी कहता है शाबाश, दुआ देता है अंदर वाले को कि बहुत तेरी कृपा, तू भी आराम पाया है तो हमें भी आराम देने लगा। बड़ी दुआ देता है हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म को कि तू सुख से रह रहा है तो हम भी आराम से रह रही हैं, सुख से, वरना धक्के खा, इधर जाओ उधर जाओ, ये कर वो बना ये बना। ये स्थूल शरीर कितना धक्के खाता है। मन के स्थिर हो जाने से, ज्ञान से, दोनों चीज सुख पाती हैं, सूक्ष्म और स्थूल। वरना आज जिस समय से आप गुजर रहे हैं, दोनों शरीर बेचारे बेचैन और बेकरार है। पर भगवान स्पष्ट कहती हैं, परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। दोनों धक्के खा रहे हैं, अंदर वाला बाहर वाला। अगर अंदर वाले को ठीक कर दी जाए तो बस अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। ये विषय आपके बड़े काम आएगा, ये मन का विषय आपके बहुत काम आएगा। अब मुझे पूर्ण आशा है मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों ने ये बिठा लिया होगा। वो मन के लिए ये एडजेक्टिव विशेषण चंचल लाया जाता है, लेकिन मन का असली स्वभाव चंचलता नहीं है। मन का असली स्वभाव क्या है? शांत और स्थिर रहना है। दृष्टांत देते हुए अपने आप को समझा देना, जैसे जल का काम शीतलता है,
तो अगर ये गर्म है तो इसको बना दिया गया है अग्नि के संपर्क में रख करके। इसी तरह मन को चंचल बना दिया गया है संग दोष के कारण से, क्योंकि संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। ओए संग लग तरिए कुसंग लग मरिए। मन ने कुसंगत की है जिसके कारण से ये बेचैन और बेकरार है, जिसके कारण से ये हैरान और परेशान हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप जरूर मान गए होंगे, आपने अपने मन में रख लिया होगा मेरी देवियों मेरे सज्जनों, वो बड़ी राज की बात है। इसके बिना तो इंसान को इंसान कहना महापाप है। फिर क्या है? शैतान है, मानव नहीं है। भगवान के ज्ञान के बिना मानव नहीं है, मानव दानव है। ये दो शब्द कैसे हैं? मानव जो भगवान के अनुसार जुट रहा हो और जो भगवान के उपदेश को ना मान रहा उसे दानव बोलते हैं। दानव मैंने महाराक्षस है, महाराक्षस। एक होते हैं राक्षस। राक्षस की अंग्रेजी तो आप जानते होंगे। क्या आपने राक्षस की अंग्रेजी में पढ़ा है? क्या होता है वो? डेवल। और ये मां राक्षस की अंग्रेजी पढ़े आपने? ना बाबा, आयत नहीं पढ़ी। एक राक्षस आपने कहा डेवल माइंडेड, राक्षस जैसा मन, और एक राक्षसों को भी मात कर डाला। इसको आप अंग्रेजी में आपकी जानकारी करा दूं, मॉन्स्टर। मिनिस्टर नहीं, मॉन्स्टर, MONSTER, मॉन्स्टर। अच्छा, महाराक्षस। ऐसा व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, हाँ समाज के लिए अत्यंत हानिकारक। ऐसे डाकू बन जाते हैं बच्चे, ऐसे चोर उचक्के बन जाते हैं। ऐसे जैसे आप खपमची के ये काले कच्चे थे नीले कच्चे, ये जो आप कहते पकड़े गए तो मारे गए, ये फिर ऐसे समाज के लिए अत्यंत हानिकारक हो जाते हैं। ये होते हैं एलानिया हमला करना। ये चोर तो चोरी करता है, तो ये डाकू का होता है एलानिया, ढोल बजा के आना, कहीं कत्ल कर देना, छीन के ले जाना। मन का ये हाल होता है। तो जब मां राक्षस बन जाते, आहा आइएगा, अब मैं आपको आगे ले चलूं। मन ऐसा बना दिया गया है नहीं इसका इलाज। मन को शांत करने का क्या साध्य रोग जो करे और असर हो जाए, वो भगवान ने बताया। अब मैं इस विषय को शुरू करता हूं। ये मन में आपके रखता हुआ क्या कि मन चंचल नहीं है, चंचल बना दिया गया संग दोष के कारण से। तो जो भगवान ने उपाय बताया अर्जुन के कहने पर 6 अध्याय में, बहुत ही शांत, सारी दुनिया में ये तरीका मशहूर है, सारी वर्ल्ड में। भगवान की बड़ी मेहरबानी जो अति संक्षिप्त रूप में केवल 2 ही उपाय बताए, केवल 2 उपाय। भगवान स्वीकार करते हैं कि ये ऐसा बना दिया गया है, मैं मानता हूं अर्जुन, मैं तेरे साथ हां में हां मिलाता हूं। ये पहली बार है जब अर्जुन को नहीं झाड़ा, अर्जुन को भला बुरा नहीं कहा। हां, भगवान ने स्वीकार किया, मैं मानता हूं अर्जुन, मैं मानता हूं दिल इंसान का चंचल है और बेकरार, मैं मानता हूं। लेकिन अब मैं तो ये उपाय बताऊं हमेशा के लिए। ये अपने पहले शांत स्वभाव में कैसे ये अशांत हो गया। चंचल का एक शब्द है अपने भाषा में अशांत। ये मन अशांत हो गया है, लेकिन अपने पहले स्वभाव शांत कैसे हो जाए, मैं तुझे तरीका बताऊं। हाँ मेरे प्रभु, मेरे पर कृपा कीजिए, जरूर मेरे मालिक, मेरे सरताज, मुझे बताइए कि मन सदा के लिए शांत कैसे हो जाए। डॉक्टरों के पास जाके हम इलाज कराएंगे तो एक बीमारी का रोग दूर हो जाएगा, एक रोग का इलाज, फिर दूसरी रोग शुरू जाएगा, तीसरा रोग शुरू। लेकिन एक बार भगवान से हम इलाज कराएंगे तो बस हमेशा के लिए जारी कट जाएगी। भगवान के पास बार बार जाके इलाज नहीं कराना पड़ता, क्योंकि भगवान के पास जाने से क्या होता है, कारण ही नहीं रहता। यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। हमारे जितने भी बैड इंप्रेशंस है वो रहते हैं। तो याद रखना हो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, ना होगा कारण, ना होगा कार्य। कारण से कार्य होता है ना। हाँ, वैसे हम बचपन से कहावत सुनते आ रही हैं, ना होगा बांस ना बजेगी बंसरिया, क्योंकि बंसरिया बननी है बांस से। तो जब बांस नहीं तो बंसरिया कहां से बनेगी, जब कारण नहीं तो कार्य कहां से होगा। हाँ, कारण हमारे दुख पाने के संस्कार है,
जब भगवान ज्ञान देकर संस्कारों को भस्मीभूत कर देती है तो इंसान बड़ी जल्दी, इंसान का मन जल्दी टिक गया, टिका हुआ मन भगवान की जात में तलीन हो गया। तो बाबा फिर तलीन हो गया, क्या हो गया? जन्म मरण ही नहीं होता, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। याद रखना, क्योंकि कोई कारण होना चाहिए जन्म मरण के चक्कर में आने का, कभी ना भूलना आप। अगर मन बगावत करे तो मैं तो आपको समझाने बताने आया और राज की बातें। गीता चोटी का राज है, इससे बढ़ के भगवान क्या कहे? ये इल्म शहीद है, ये राज। ये गीता क्या है? परम गुह्य, हाँ, रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। इससे बढ़ के इसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। ये दो शब्दों ने कमाल कर दिया। राज विद्या, राजगुह्य। गीता इज इक्वल टू राज विद्या, राजगुह्य। ये चोटी की राज विद्या है और चोटी का राज है। इससे बढ़ के आपकी बुद्धि में कोई और शब्द नहीं हो सकते। जैसे गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज, रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। और कोई ढूंढो अपनी बुद्धि से शब्द, इसकी महिमा गाने में आप और शब्द क्या लगाए? गीता रॉयल सीक्रेट एंड। मैं एक एक बात आपकी जानकारी करवाता जा रहा हूं। हमारे जैसे जो सदा के लिए गीता के पैरोकार बन गए, कोई खास कारण है। इससे बढ़ के सीक्रेट राज नहीं हो सकता, इससे बढ़ के राज कोई नहीं हो सकता, इससे बढ़ के चोटी की विद्या नहीं हो सकती। मैं बताता हूं विद्या किसे कहती है? जो कमाई सिखाए। गलत, कमाई नहीं। कमाई सिर्फ एक शरीर का लाभ हो गया। आप 10,000 रुपया पर मंथ कमाती हैं, किसको लाभ पहुंचाओगे? इसके बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना। और बता क्या करेगी? और क्या कर लोगे? ए लक्ष्मण, ए लच्छी, और क्या कर लेगा? 10,000 रुपया पर मंथ आपकी सैलरी ड्रॉ करते हैं तो इसको सुख दे लोगे? बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना। हाँ, और क्या हो सकता? तो फिर इससे तो बात बड़ी ना। अगर हमने विद्या पढ़ ली तो विद्या का मतलब क्या है? विद्या या सा विमुक्ति है व्यासी। विद्या वो जो तीनों को मुक्ति दिलाए, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और संस्कारों को। विद्या वो जो तीनों को मुक्ति दिला दे। विद्या या सा विमुक्ति है, जिससे तीनों को मुक्ति मिल जाए। विद्या वो जो तीनों को मुक्ति दे दे। आओ मैं ले चलूं एक सुंदर घटना पर। सुदामा पहुंच गए पत्नी के अनुरोध पर और महाराज जी ने नहलाया धुलाया और सुंदर कपड़े पहना दिए। अच्छा, बड़ा सुंदर खाना उनकी 8 पत्नियों ने ले आए और खिलाए लगे। खाओ ना। सुदामा खो गया। गिलास लिया हुआ है लेकर खो गया। मुंह में डाल। सुदामा क्या हुआ? क्या हुआ? आप तो मुझे खाना बढ़िया दे रही हैं, बढ़िया भोजन, बढ़िया ये पदार्थ दे रही हैं, उधर मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को क्या होगा? खो गए बेचे। उनकी आंखों के सामने पत्नी आ गई। हाँ, अभी भूख नहीं दूर रही मैया, मुझे और दो ना। हम क्या खाएंगे? हम और क्या खाएंगे? सुदामा क्या हुआ? क्या होगा तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, मुंह में डालो ना। क्या बात? क्या सोच रहे हो? भगवान तो जानते ही। क्या सोचते हो? तुम तो ठीक हो ना? हाँ प्रभु। आगे फिर क्यों? तुम्हारे बाल बच्चे और वो भी तो ठीक है। सुनो जवाब। ठीक है ना? कैसे उनके दिन कैसे कटते हैं? जवाब ले लो। ये तो नहीं कहा भूखे मरते हैं, ये नहीं कहा। कहने का ढंग देखो कि भूखे मरती है। किसी वक्त की कोई रोटी मिल जाती है पड़ोसियों से, पर अगले वक्त की है ही कोई नहीं। बोलो ना क्या है? प्रभु की जैसी इच्छा है उस वैसे ही दिन काटते हैं। प्रभु की जैसी इच्छा है वैसे ही दिन काटते हैं। तो खो गया। बिल्कुल। तो विद्या क्या होती है? हाँ, जब सुदामा नहीं खा रहा है, आराम से नहीं खा रहे, क्योंकि उनका क्या बनेगा? मेरी पत्नी का, मेरे बाल बच्चों का, जिनके लिए मैं आया हूं। भगवान मुझे तो रजा देंगे, लेकिन उनका एक बात, विद्या तो हमें ये दे देगी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान और बढ़िया स्थान, लेकिन अंदर वाले का क्या होगा? सूक्ष्म शरीर का और संस्कारों का। सूक्ष्म संस्कारों को बोलते हैं कारण शरीर। स्थूल शरीर
इसके पीछे मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर और मन बुद्धि का जो है संस्कार कारण शरीर। ओए बाबा, स्थूल शरीर, कारण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका क्या बनेगा? इसलिए विद्या की परिभाषा की गई जो तीनों को मुक्ति दिलाए, तीनों को हिला के रख दे, तीनों को आजाद कर दे, उसको हम हमारे यहां विद्या बोलते हैं। इसलिए ये तीनों को खुराक दे देती है भगवान की ब्रह्म विद्या। तो भगवान ने फिर इसकी महिमा क्या गाई? ये इल्म सही है, ये राज सही, करे पाक हर चाय से बढ़कर, ये चोटी का ये राज विद्या है, राज विद्या और चोटी का राज, बहुत ही शानदार, जो हमारे तीनों को आजाद कर दे। मैं नजदीक लाया आपको। अब भगवान जी मन को शांत करने का एक बहुत ही सफल उपाय बता रहे हैं। मैं सफल शब्द कह रहा हूं, निष्फल नहीं, सफल उपाय बता रहे हैं जो हम जीवन में ढालेंगे तो सफल हो जाएंगे, निष्फल नहीं। भगवान ने शुरू में गीता उपदेश देने से पहले आपको यकीन दिलाया, न कोशो से इसमें कोई राय गाहो, रस्ते में उसके रुकावट कहा, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ व खतर से बचा जाए। जो हम पुरुषार्थ करेंगे हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे बढ़ के कोई यकीन क्या दिलाए आपका पुरुषार्थ जाया ना जाए। ओए मैं कुर्बान होए, आपका पुरुषार्थ और आपका समय भी व्यर्थ ना जाए, ये भगवान ही ऐसा कह सकते हैं। और कोई कहने की, चाहे ब्रह्मा भी उतर आए तो विष्णु महेश भी तीनों साथ आ जाए, ये कहने की जरूरत नहीं करेंगे। नारायण को ये शब्द या वचन शोभा देता है, न कोशिश इसमें कोई रस्ते में उसके रुकावट का। जो खुद सर्व समर्थ हो वही तो ऐसा कह सकता है। पल्लेदार को एक सेठ ही कह सकता है, रो नहीं, तेरे लड़के की धूमधाम से शादी होगी। तो महाराज इतना तो मैं रोज पाता हूं, रोटी मुश्किल से पूरी होती है, बड़ी मुश्किल से हम अपना तन ढांपते हैं। अब लड़की की शादी मैं कहां से करूंगा? रो नहीं। तो 20 वर्षों से हमारी सेवा कर रहा है, अब हम तेरी करेंगे, ये यकीन हो गया, शाबाश। अब भगवान यकीन दिला रहे हैं, तेरा मन चंचल नहीं रहा, शांत नहीं रहेगा, शांत हो जाएगा। लो मेरे सज्जनों, मुझे आज्ञा दो, मेरे प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं अब प्रारंभ करूं। मन को शांत करने का या इसको की पूर्व अवस्था में लाने का, पहली अवस्था में लाने का उपाय कि मन को पहली अवस्था में लाएगी, शांत हो जाए। और एक बार शांत हो गया, भगवान की जात में तलीन हो गया, फिर क्या जन्म मरण खत्म, फिर ना कोई कारण होगा ना कार्य बनेगा, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आओ मैं प्रारंभ करूं आज से, इस घड़ी से मैं शुरू कर रहा हूं। मुझे बैकग्राउंड बनाना पड़ा और अब ये मैं रोज तो बनाऊंगा नहीं, अब तो यही होगा, क्या चंचल बना दिए गए, अब हमारा विषय ये होगा, चंचल बना दिए गए मन को क्या स्थायी शांति दिलाने का अमोघ उपाय क्या है? अमोघ, जो व्यर्थ न जाए। अमोघ ये शब्द किनके साथ लगाया जाता था? भगवान राम के बाणों के साथ। अमोघ बाण, जहां भी भगवान राम ने निशाना बांधा, बाण वहीं जाके लगा। हाय 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 हाय, मोघ होता है व्यर्थ जाना, और अमोघ जा व्यर्थ न जाए। इन्हें अमोघ बाण भी कहती हैं, बाद में फिर राम बाण भी कहने लगे। ये दवाई राम बाण का काम करेगी, राम बाण अर्थात अपना पूरा प्रभाव दिखाएगी, लेकिन ये बढ़ चढ़ के बकवास करती हैं, फिर राम बाण का काम करेगी, दवाई और राम बाण का काम। पर भगवान की मेरी देवियों जो तरीका है ये बिल्कुल अमोघ है, ये व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा जी, बेचैन मन को जाप करती हो, भजन करती हो, ये दिन में आप काम करती हैं, फिर भी मन इधर उधर जा रहा होता है, बुद्धू नलायक मूर्ख बन के जा रहा होता है, व्यर्थ की बात, 20 सिर पैर की बातें, 20 सिर पैर, और साथ इंतजारी 20 बातें करता रहता है। ये ऐसे में करे, अपने मालिक की याद दिल बना रहे, जो कि इस सारे संसार की कोई सच्चाई है तो भगवान जी है। अगर कोई सच्चाई है, सुखदाई है, सच्चाई है, सुखदाई है तो केवल भगवान जी। बाकी तो कोई चीज ना सुखदाई है ना सफाई है। जाने वाले हैं, अपने थोड़े दिन पूरे किए, विशेष काम के लिए आए, जल्दी जल्दी बाजार में हम निकलती हैं,
सचमुच संसार बाजार की तरह है। कई वहां पर आए होते हैं, थैले हाथ में लटकाए होती हैं, कोई खान लेने आया है, कोई सब्जी लेने आया है, कोई पता नहीं क्या चीज है। आप वो जो जिसके लिए घर से निकले हैं वो डाली घर में डालेगा। हर एक व्यक्ति इसी तरह कोई ना कोई काम करने आया है। वो अपना काम किया, चल दिया, अपने काम चल दिया। इसी संसार न सच्चाई है न सथाई है। दो शब्द ले लो ना आज, न सच्चाई है ना सथाई है। बोलिए ना संसार, आगे बोलिए, ना सच्चाई है ना सथाई है। सच्चाई क्यों नहीं, सथाई नहीं, सथाई न परमानेंट नहीं है, इसलिए सथाई कैसे हुआ? ये सारे संसार की सच्चाई और सफाई के कैसी शब्द निकाले हैं महापुरुषों ने मन को समझाने के लिए। बड़े सारे संसार की एक शब्द क्या होता है? विराट। इस विराट संसार की सच्चाई और सफाई क्या है? भगवान की। ऐसे शब्द कभी ना भूल ले, आप मन को टिका लेंगे। आपका मन और बुद्धि फौरन मानेगा, क्योंकि सतोगुण बढ़ता जा रहा है। मेरे देवियों, दिन प्रतिदिन आपने सतोगुण ऊंची की ओर जा रहा है, चंद्रमा की कलाओं की तरह ऊंचे ऊंचे जा रहा है। इसलिए अपने मन को समझा दो कि सारे संसार की सच्चाई और सफाई भगवान की है। इसलिए इन तो ना मार जो ना सच्चाई है ना सफाई है। संसार की चीजें सच्चाई भी नहीं, क्यों? सफाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है कि सफाई नहीं है। थोड़ी देर रहती है, अपना काम करके चल दी, थोड़ी देर रही, अपना काम करके चल दी। इसलिए वी कैन नॉट से कि संसार जो है बेस्ड ऑन ट्रुथ। नो, आगे बढ़ो। इतनी सी बात मान ली गई। हाँ, अब भगवान कारगर उपाय बताती है, अमोघ क्या उपाय बताती है मन को पहली अवस्था में लाने के लिए। प्रभु, मैं बार बार कह रहा हूं भगवान से, मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करें। फिर जब तो उनका पिछले जन्म का अभ्यास है, साब का मशक के जोर से वो मकसूद की सिमत बहता चले। इसलिए इसमें पूरी श्रद्धा चाहिए और लंबे समय तक क्रिया करनी चाहिए, बार 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 बार। पर हमारे कृष्ण तो कहती हैं अंधाधुंध नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच समझ के, विद फीलिंग प्लस मीनिंग। ये हमारे कृष्ण कहते हैं, विद फीलिंग प्लस मीनिंग। उच्च कोटि की भावना रख के और समझ के, ऐसी बेसमझी से नहीं, अंधाधुंध नहीं, धन्य जट की तरह नहीं, बल्कि विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण महाराज जी की तरह सोच समझ के, हर बात की गहराई में जाकर, उससे बड़ी जल्दी उन्नति हो जाएगी। बड़ी गहराई में उतरते हुए, ये तीनों को बार बार लगाते हुए, ऐसा क्यों, वाई, व्हाट, हाउ, बार बार लगाइए। ये क्यों, ये क्या और कैसे, क्या, क्यों, कैसे, क्या, इन तीनों ने तो कमाल कर दिया है। क्या, क्यों, कैसे, इसको अभ्यास कहते हैं मेरी देवी, पढ़ी लिखी हो। क्या अभ्यास क्या है, अभ्यास क्यों करे और करे तो कैसे करे। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, ले लो, मैं आपको घुमा रहा हूं। अभ्यास क्या है, अभ्यास क्यों करे, मन मान जाए तो अभ्यास कैसे करे, क्या, क्यों, कैसे। ये तीनों हमारे अंतःकरण के आवरणों को उतार के मारते हैं। तीनों को तीनों ही हमारे सघने आवरण भी उतर जाती हैं इन तीनों के द्वारा। क्या, व्हाट, वाई, हाउ, व्हाट, वाई, हाउ, क्या, क्यों, कैसे। अभ्यास क्या है? एक लंबे समय तक करने का नाम अभ्यास है। लंबे समय तक, हां, बार बार करने का नाम अभ्यास है। लो, आपको पूरी श्रद्धा है भगवान की वाणी पर। मैं अब बढ़ चला हूं, आगे आपको साथ ले जा रहा हूं। पूरी श्रद्धा भगवान की वाणी पर। क्यों श्रद्धा हुई भगवान की वाणी पर? भगवान की वाणी से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, तब श्रद्धा हो। आप में क्या इच्छा उठी थी? कल्याण की। आप में क्या इच्छा उठी? कल्याण की। क्या खा लिया, पी लिया, बच्चे बना के बस मर गया, ये कोई जिंदगी है? यह हलचल मची आपके अंदर। हलचल से भूख कम हो गई, नींद कम हो गई, बेचैनी हो गई, बेकरारी हो गई। ये भी क्या जीवन है? कमा लिया, धमा लिया, शादी कर ली, ये कर जवानी के टोटे कर डाले, रोगी बन गया, डॉक्टरों के टीके लगवा लगवा के शरीर को छलनी छलनी कर लिया। ये नो लाइफ एट ऑल। हाय, कितना अच्छा महापुरुष कहती हैं, नहीं वो जिंदगी
जो मौत के कदमों में गिर जाए, हाय हाय, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए, वही गए जिंदगी जो नाम पाती गए भलाई में, खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती गए खुदाई में। नहीं वो जिंदगी जिसको जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वो जिंदगी जो मौत के कदमों में गिर जाए, वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर जो पहुंच जाती है खुदाई में। ऐसे अनुभवियों के शब्दों को दिल की पट्टी पे लिखा करो, जो मेरे पे असर डाल रही है, मैं वही तो आपको सुनाया करता हूं। जिंदगी वही है जो भगवान की ओर तलीन हो जाए। तो आपको श्रद्धा हुई कहां? भगवान की वाणी पर। क्यों? आपके मन में यकीन हो गया कि भगवान की वाणी से ही हमारा कल्याण हो सकता है। जो आप में हलचल मची थी वो भगवान की वाणी उस हलचल को दूर कर सकती है। अब इसलिए आपको भगवान की वाणी उनके बार बार सुनने का शौक हो गया। लगातार आपको एक 40 साल कहना आसान है, मुझे 40 साल आपके बीचों में हो गए हैं, हर सुबह हर शाम, हर सुबह हर शाम। ना मेरा मन तंग आता है, ना आपका मन तंग आ रहा है। दोनों ही रब ने ऐसे मिलाए गए थे। हम दोनों के लिए कहा जा रहा है, नमूना सा गोया अया कर दिया, जो थोड़ा सा तुझसे अया कर दिया, नमूना सा गोया। भगवान ने दोनों नमूने रखे हुए हैं। दोनों, मैं अपने रूप में पैटर्न हुए, एक अपने रूप में आप सैंपल है। आई एम जस्ट लाइक ए पैट्रन एंड यू आर जस्ट लाइक ए सैंपल। दोनों हम नमूने हैं और एक ही का प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं। अभ्यास, इसे अभ्यास कहती है। क्योंकि पहले ये यकीन और श्रद्धा हो गई है कि भगवान की वाणी से हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हमारी जो कल्याण भगवान की वाणी कर देगी। इसलिए हमारा रोम रोम अर्जुन की तरह बोल उठा है, ये बातें जो अमरसी हैं आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। ये इतनी मीठी और कल्याणकारी बातें हैं प्रभु, हमारा मन नहीं उबता, हमारा मन तंग नहीं आता, दिल करता और सुने, दिल करता और जैसे कहानी की तरह। प्रेमचंद की कहानी को पढ़ो ना, जो ज्ञान जो आपके उपन्यास सम्राट है, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। इसी कहानी में आप पढ़िए तो दिल कर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इसके बाद क्या बना, इसके बाद क्या हुआ। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा, फिर कैसे बन गया, शाबाश। आपका दिल और करेगा और करेगा। इनके उपन्यासों को पढ़े, उसमें भी कितनी शिक्षा भर दी गई है और कैसे ढंग से बताया गया, समझाया गया। तो इसी तरह हम भगवान के अंदर लगते हैं तो मन हमारा और उठता है। अच्छा फिर कैसे बनेगा, इसलिए हमारा मन उठता नहीं। लगातार आप पढ़ रही हैं, लगातार आप सुन रही हैं, इसके अभ्यास कहते हैं। लगातार आने का नाम, लगातार आप आ रहे हो तो और मन नहीं तंगा। जिनका मन तंग आगे चले गए, संस्कार नहीं थे। भगवान की वाणी तो अत्यंत कल्याणकारी है, इसमें कोई शक नहीं, पर उनके अपने संस्कार ठीक नहीं थे, संस्कार तीव्र नहीं थे। ये अभ्यास है, लगातार आप कर रही हैं। चलो आगे, लगातार आप प्रातः काल उठ रही हैं। पता लग गया कि मेरा सत्वगुण बढ़ जाएगा, मेरी साधना बढ़ जाएगी, मेरा जल्दी कल्याण हो जाएगा। कब? जब प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में पावन हाजिरी दूंगा। आप देखिए, लगातार आपका अभ्यास हो गया। भगवान यही बता रहे हैं, अभ्यास में ये ताकत है कि बिगड़ा हुआ मन अपनी पैरी अवस्था में आ जाता है, उलझा हुआ मन सुलझ जाता है, बेचैन मन चैन पाता है, बेकरार मन करार पाता है, अशांत मन सदा के लिए शांत हो जाता है। तो आप प्रातःकाल अभ्यास कर रही हैं। आप में से मेरे ख्याल में, अगर मैं ठीक नजरों से देख रहा हूं, 90% प्रातःकाल उठने के आदी हो गए। हालांकि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आप धीरे धीरे करते करते आपने महत्ता बढ़ा ली प्रातःकाल उठने की। कि नहीं, जब मैंने कल्याण ही करना है तो ये तो मैंने उठना ही है। ये तो मैंने, आपको शर्म आती है, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। मैं अपना कल्याण चाहूं और प्रातःकाल ना उठूं, ये तो बात ना हुई। मैं इलाज कराना चाहूं और डॉक्टर से परहेज करूं, ये तो लानत की बात होगी। हमेशा डॉक्टर तो मेरा इलाज करेगा और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी ना दूं, ये तो शर्म की बात हो गई। शाबाश, आप उठने के आदी हो गए और लगातार उठ रही हैं। और कितना लाभ है, ये तो आपका अपना अनुभव है, लेकिन आप लगातार अभ्यास, इसको अभ्यास कहते हैं। नंबर 2,
जब से आपने पढ़ा और सुना है और इसकी महत्ता आपने जान ली है, क्या आप लगातार जाप भी कर रहे हैं? ये भाव आपके अंदर बैठ गया है क्या? और आप में बड़ा शौक पैदा हो गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्या? सदा मेरा पेहम। एक छोटे से श्लोक ने अनेकों का कल्याण कर दिया, अनेकों मेरी देवी को अंदर अभ्यास पैदा कर दिया। जाप में आपका मन लग रहा, मनुआ क्या बकवास करता रहता है, चल मालिक का सिमरन कर। आगे भगवान ने वचन दे रखा है तो मिलना मेरा उसको आसान। शाबाश, अब जुट गए, ये आपका अभ्यास, इसके अभ्यास कहते हैं। लगातार भगवान का जाप में हम लगा, जो इस सारे संसार की सच्चाई है, इसलिए आपको जाप में उठ रहे हैं, मतलब अभ्यास कर रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। गीता सुनने में अभ्यास, प्रातः काल उठ के भगवान की चरणों में हाजिरी देने का अभ्यास, भगवान के पावन नाम में अपने मन लगाने का अभ्यास। देख रहे एक अभ्यास आप और रखती हैं, शानदार। 24 घंटे में कोई ना कोई समय आप निकाल लेती हो। अब मेरी में कौन सी कमी रह गई? इसे बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करने का अभ्यास, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने अंदर गोता मारी जा रही है, ये कमी तो अब नहीं रही, पर अभी ये तो कमियां है ना, इसे बोलते हैं निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण करना। वरना आमतौर पर जिनके बुरे दिन आए होते हैं वो दूसरों को देखती हैं, फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा, इससे क्या होगा, उल्टा होगा, द्वेष बढ़ जाएगा। अपना निरीक्षण करें कि मुझे दूसरे से क्या पड़ी, आहा मुझे तो अपने आप का अपना कल्याण करना है। अब आप आत्मनिरीक्षण करते जा रहे हैं, अपनी कमजोरियों को चेक कर रही हैं और उसको दूर करने की भगवान से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं। ये अभ्यास जारी है आपका। भगवान बड़े खुश होते हैं जो आत्मनिरीक्षण से अपनी कमजोरियों को जान ले और उस पर हावी आने की पूरी कोशिश करे, प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए, रोए अपने भगवान के सामने, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं इसको अपने अधीन कर सकूं, मैं इसको अपने वश में कर लूं। दे नो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, वेरी गुड। ये आत्मनिरीक्षण हमारे हिंदू धर्म में, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, ये माने जाते हैं अभ्यास, जो लगातार हो रहे हैं आपसे, बिना उबे हुए मन से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हो रहे हैं ये अभ्यास। अच्छा 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 अच्छा, भगवान ने जवाब दिया आपको। क्या शांत मन को शांत करने का तरीका क्या है अभ्यास, और आगे तो वैराग होगा लेंगे ना, ये लगातार। अब आप देखिए, आप लगातार सत्संग में आने की चेष्टा कर रही है ना, मैं साथ ही साथ आपकी भलाई के लिए कहूंगा, पूरी कोशिश करो प्रातः काल भी आओ। अब मेरे शरीर के जितने दिन थोड़े से और रह गए हैं, पुरुषार्थ कीजिए कि प्रातः काल भी हम सत्संग का अभ्यास करें, उसमें भी बड़ा लाभ है। जैसे यहां लाभ है, इससे भी ज्यादा लाभ प्रातः काल होता है। और भगवान बड़े खुश होते हैं जो प्रातः काल आने में त्याग करना पड़ता है, सुस्ती दिखानी पड़ती है, सुस्ती छोड़नी पड़ती है। इस समय इतना त्याग नहीं करना पड़ता, उस समय ज्यादा त्याग करना पड़ता है। और भगवान को त्याग में बड़ी खुशी होती है। जो ज्यादा त्याग कर सकती हैं, भगवान की खुशी जल्दी ले सकती है। ये जैसा अनुभव प्रभु ने करवाया, मैं वैसे शब्दों का सहारा लेता हुआ प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। जैसे आपने ये अभ्यास बना रखा, सवेरे का अभ्यास बनाओ कि सवेरे तो हम उठेंगे, जाप करेंगे, भजन करेंगे, भगवान के चरणों में हाजिर देंगे, लेकिन सत्संग में भी आएंगे। वहां भी तो गीता जी सुनाई जाती है, यहां तो केवल सवेरे शाम गीता जी है। आजकल वहां 18वां अध्याय चल रहा, इधर हम जरा स्वतंत्रता पूर्वक गीता जी मिले, क्रमानुसार नहीं जा रहे, स्वतंत्रता पूर्वक गीता जी को समझने की चेष्टा कर रही है, उधर क्रमानुसार जा रही है। तो कोशिश करो आप जितना आपसे बढ़ पड़ता है, सवेरे भी आऊं, मैं सवेरे भी चलूं, पुरुषार्थ करूं, मैं वातावरण अपने घर का बनाऊं, सवेरे भी आऊं। गाड़ियां जाती हैं आपकी, आपको ले आती, बड़ी सुविधा है, लेकिन ये पुरुषार्थ करो कि अभ्यास में ये भी हो जाए। शाम का अभ्यास है, अब मैं सवेरे का भी अभ्यास कर लूं, ताकि और चोट लगे, और चोट लगे। शाबाश शाबाश शाबाश। और मेरा मन इन विचारों में पक्का हो जाए, क्योंकि जिस बात को बार बार सुना जाता है वो बात और गहरी उतर जाती है। हाँ, ये हमारा भारतीय मनोविज्ञान कह रहा है, हमारी इंडियन साइकोलॉजी आपको बार बार कह रही है। जिस बात को बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, हाँ बार बार मनन करोगे, वो आपके मन में गहरी उतर जाएगी। अच्छा, तो मैं अपनी ओर से रह दूंगा, प्रातःकाल की कोशिश करो भगवान की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी को श्रवण करने के लिए कुर्बानी करो। सवेरे बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी, इसमें इतनी कुर्बानी नहीं जितनी कि सवेरे आपको कुर्बानी करके महाराज जी की वाणी सुननी होती है। शाबाश। और अपने अभ्यास में इसको रखिए।
नंबर 2, आप ये देखिए, प्रातःकाल जो मेरे भाई नहीं सवेरे उठ के भगवान के चरणों में हाजिर दे रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करूंगा। जब भगवान के इन शब्दों को आप अपनाना चाहते हैं, अभ्यास और वैराग में कमाल, तो क्या अभ्यास में सवेरे नहीं उठा जाता? ये तो बड़ा जरूरी है ना। कोई बीमार हो तो सारी रात जागती हैं, शादी हो सारी रात जागती हैं, मेहमान आ जाए तो उनके साथ प्रेम भरी बातें करते करते सारी रात आंखों में बिता देंगे। अब कल्याण जो करना है, तो कल्याण के लिए हमें सारी अपने प्रातःकाल उठना चाहिए, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़े प्रसन्न होती है। आज सत्यभामन में जब देखा कि भगवान जी जो ध्यान में बैठे ब्रह्म मुहूर्त में उठी हुई थी, तो आखिर में पूछा, भगवान जी ये क्या कर रही है, आप किसका ध्यान करती हैं? मैं, क्योंकि आप ध्यान मुद्रा में थे। पगली, मैंने किसका ध्यान करना, वही तो मैं हैरान हूं, आप तो नारायण है, फिर आप ध्यान मुद्रा में थे। पगली, ये कौन सा मुहूर्त है? प्रभु ब्रह्म मुहूर्त। कितना सुंदर जवाब। पगली, हाँ, इस वक्त मेरी वृत्ति उनको प्रेरणा दे रही थी जो इस समय जाग करके मेरा ध्यान लगाती। मैं इस समय उनको प्रेरणा देता हूं, उनके मन को उत्साह देता हूं, जो इस समय मेरा ध्यान करते हैं, मैं उस समय उनका ध्यान करता हूं, ताकि उनकी कमी को पूरा करूं। फिर आप इस अभ्यास से वंचित रह रही है ना, जो अभी नहीं अभ्यास कर रही। ये भगवान का जवाब लेकर के उठो। जो मेरी देवियां ने, ये हमारे हिंदू धर्म में अभ्यास का पहला अंश है, पहला अंग है। प्रातःकाल उठना, भगवान के चरणों में हाजिर देना, उठना, अपना शौच करना, अपने कूला करना, शारीरिक पवित्र होकर के स्नान करना, फिर मानसिक रूप में पवित्र होने के लिए चौकड़ी लगा के बैठ करके जॉब करते जाओ। भगवान की किसी घटना को याद कर लो, भगवान किसी श्लोक को याद कर लो, उस पर विचार कीजिए, मन एकाग्र हो जाएगा। और हाजिर दीजिए, कम से कम आधा घंटा तो होना चाहिए, नहीं तो फिर 15 मिनट, 15 मिनट से प्रारंभ हो जाए। लेकिन भगवान को दिखाइए कि मैं केवल आपके लिए बैठा हूं, केवल मेरे अंतर्यामी प्रभु आपके चरणों में हाजिर दे रही है। जिन मेरी देवी जो तो कर रही है, वो तो बहुत ही लूट रही है। जो मेरी देवियां को हमने प्रैक्टिकल लाइफ बनानी है, जहां करके सिर्फ सुनना नहीं बल्कि गुनना भी है। हमने साथ ही साथ अपनी क्रियात्मक जीवन बना लेना है। तो मैं उन देवियों से विशेष कह रहा हूं जो प्रातःकाल नहीं उठती, सोई मोई रहती हैं। सोना मोना नहीं, जागना है और अपने मन को जगाकर भगवान के चरणों में लगाना। इन दिनों इम्तिहान है, सब मेरी माताएं जल्दी से उठ बैठती हैं, साग बना, दही बना, वो तो बुद्धि ठीक रहेगी, जवाब दे पाएगा। इन दिनों कितना कुर्बानी कर रही हो, तो उस वक्त अपने लिए कुर्बानी करो ना। वो तो काके का इम्तिहान 10 दिन होगा, तो आपके तो जिंदगी आखिर आ गई। पुरुषार्थ कीजिएगा। जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरे भाई नहीं उठ रहे और चाहते अपना कल्याण है, तो अपनी एक जरूरी आदत बना लीजिएगा कि मैंने उठना है और जरूर उठना, कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज के बाद फौरन, इसमें आपका भला है मेरी बेटी, आपका भला है मेरी देवी। जो नहीं उठ रहे, मैं 90% देख रहा हूं उठ रही हैं, और बाकी कल्याण तो हम जरूर चाहती हैं। तो ये कल्याण का पहला अंग है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है कल्याण की ओर। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान के चरणों में हाजिरी देना। जन आपका नाम इसमें आ गया या नहीं? हाँ बाबा नहीं, शर्म की बात है। आप कल्याण की इच्छा रखते हो, प्रातःकाल नहीं उठते, ये अभ्यास नहीं कर रहे, जबकि भगवान आपके कह रहे हैं अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में। इन शब्दों ने और भगवान के इन दूसरे शब्दों ने तो अनेकों पर असर डाल के उन्हें भगवान का प्यारा बना डाला। अच्छा बाबा, ये तो है, दूसरे शब्द कौन सी हैं? अगर योग वो यूं, तो मन उसका काबू हो जाता है। गुनगुनाऊं, जब भगवान ने दूसरे गुण गाए, अगर योग वो यूं कमाता रहे, श्री भगवानुवाद, अगर योग वो यूं उठ के प्रातःकाल अपने लगातार अभ्यास जारी करके, अगर योग वो यूं कमाता रहे, तो मन उसका काबू में आता रहे। आपका नाम भी इसमें आ रहा है या नहीं? आपने भी नाम लिखवाया कि नहीं?
अगर योग वो यूं कमाता रहे, प्रातःकाल उठे, पवित्र हो जाए और मन से पवित्र होने के लिए भगवान के चरणों में हाजिरी दे, तो भगवान वचन दे रही है, मेरी कमली रमली, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। ये आपके प्रभु कह रही हैं। आहा, हो जाओ ना, फिर आप भी हो जाओ और उत्साह पैदा करो सवेरे उठ करके, तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा कर हम भी देखेंगे, है गए तेरी दहलीज पे सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा इतना कहना आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और आप जो सुस्ती दिखाती है प्रातःकाल, गलत है। जल्दी सो जाओ, पुरुषार्थ कीजिए जल्दी सोने की, अभ्यास बना लो तो मैंने सोना ही है, कल्याण तो मैंने करना ही, मैंने ऐसे तो मरना ही नहीं, मैंने तो कल्याण करके मरना है। उठो फिर, उठो। जैसे लड़के कहते हैं मैंने तो 80% नंबर लेने, मेरी जो परसेंटेज है कम से कम 80% हो, तो फिर वो खूब पढ़ती हैं, वक्त नहीं जाया करते, गप्पे नहीं मारते, टीवी के सामने बिल्कुल नहीं बैठते, अपना समय बचाती हैं। आप भी अपना समय बचाओ। जब आपका मन में आ गया मैंने कल्याण करना, तो ये अभ्यास हो जाना चाहिए आपका। भगवान की नजरों में अपने आप को दिखा दो कि मैं उठ रही हूं, आपके श्री चरणों में हाजिरी दे रही हूं। मन को कंट्रोल करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करो, आगे भगवान आपको ताकत देंगे। जब उस समय उठ करके आप भगवान का जाप करते हुए, भगवान की किसी अच्छी घटना को याद करते हुए मन को टिकाएंगे, तो भगवान क्या आपको शक्ति नहीं देंगे? जरूर देंगे। जब मेरे प्रभु निहारेंगे कि आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, आप अपनी ओर से पूरी पुरुषार्थ करती हैं, मेरे प्रभु जरूर ताकत देंगे। तो अभ्यास का पहला अंग पूरा कीजिए। शाबाश, प्रभु आपको ताकत दे। और इसी समय ही आप पक्का इरादा करें कि नहीं मैंने जरूर उठना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने प्रातःकाल उठना है। मैं 10% के लिए कह रहा हूं जो सोए मोए रहती हैं, जो सुस्ती दिखा रही हैं। भगवान का भक्त होकर सुस्ती दिखाना ये तो नहीं ना। भगवान के भक्तों बड़ी चुस्त होती है, होशियार होती हैं। भगवान के भक्तों के लिए देख लो भगवान ने आपके लिए क्या कहा है, इरादे का मजबूत दिल का कवि। कैसे गुण गाए गए कि इरादे के पक्के होती है, बड़े चुस्त और होशियार होती है। चुस्त और होशियार के शब्द लगाया दक्ष, गाए वो बड़े दक्ष होते हैं, बड़े दक्ष, बड़े अपने काम में होशियार। आप भी जरा ऐसे बनिए। अभ्यास का पहला अंग ढालो अपने अंदर। प्रभु आपको ताकत दें, मेरे मालिक आपको पूरी शक्ति दें कि आपका ये बन जाना चाहिए अभ्यास, वरना भगवान नाराज होंगे अगर पहला अभ्यास आपने जारी नहीं किया तो। चलो आगे, अभ्यास का दूसरा अंग, अभ्यास का दूसरा कदम, अभ्यास की मंजिल की ओर दूसरा पग। अब ये दूसरा पग है क्या? हर समय भगवान के चिंतन में अपना मन लगा। ये जरा टेढ़ी खीर है, सीधी खीर नहीं कि चमचा लिया और अपने प्लेट ले गए अंदर, नहीं। पहले हम ये देखिए भगवान में मन लगाना क्यों, हुई क्या, क्यों, कैसे, क्या। अब ये अभ्यास बता रहा था ना, क्यों लगाए? क्योंकि इस सारे संसार की सच्चाई भगवान की है। ये लियाकत की बात है कि सच्चाई का चिंतन करें, झूठाई करें। फिर कल्याण किस बात का हुआ? कल्याण किसने करना है? मन ने। तो मन का बेड़ा मन की दुर्गति क्यों हुआ? झूठी चीजों को सोच करके। झूठी चीज सोच के क्या हुआ? कामी बन गए, क्रोधी बन गए, आय मर गया, आय मर गए, हाय मर गए। इनके चिंतन करने से काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, मोह बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया है। अब क्या हो रहा है कि इन झूठी चीजों का चिंतन करने से नहीं, इनके बनाने वाले का चिंतन करें जो सच्चाई है। भगवान का चिंतन करने से विवेक बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, ओए 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 ओए, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, भगवान के दर्शनों के कल्याण हो जाएगा। इनका चिंतन करने से ये गंदी वृत्तियां बढ़ी, विषय विकार बढ़े, जिसके लिए हर सुबह शाम भगवान को डिस्टर्ब करते हैं आरती में, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। इनका मेरे देवियों सज्जनों आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि नेगेटिव क्वालिटीज अपने मन के अंदर जवान हो गई। अब प्रभु का चिंतन जो सारे संसार की सच्चाई है, उसकी चिंतन से गुण बढ़ जाएंगे। क्योंकि भगवान गुणों का घर है, प्रकृति अवगुणों का घर है, प्रकृति विकारों का घर है, प्रकृति विकारों का घर है, मन संस्कारों का घर है। ओए रब्बा, मन संस्कारों का घर है, प्रकृति विकारों का घर है, भगवान गुणों के घर है। ये तीनों याद रखने, भगवान गुणों के घर,
प्रकृति विकारों का घर, काम क्रोध मोह लोभ, हाँ, और अंतःकरण संस्कारों का घर। एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन अवध। ये अपने पिछले जन्म के संस्कार लेके आगे प्रवेश कर गया। वाह वाह। इसलिए हमारे लिए बड़ा जरूरी है सच्चाई का चिंतन करें। चिंतन ही करें, सच्चाई का करें। क्यों झुठाई का चिंतन करके खराब बर्बाद हो जाए। ये शुरू में नहीं बताया, पर अब तो कोई बताने वाला आपको मिल गया, और समझने की भगवान ने बुद्धि भी विशेष आपको दे दी, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इसलिए आप लाभ उठा ले। जितना हमारा वस्त्र है, वी मस्ट ट्राई अवर बेस्ट, और ये लाभ उठा करके अपने आप को बना ले। कितनी मौज की बात। भगवान का चिंतन क्यों करें? सच्चाई का चिंतन करें। जो हम कल्याण में, आप मन पूछे क्यों? क्योंकि मन तो कल्याण चाहता है। तेरा कल्याण होना भगवान से है। जो तू अपनी दुर्गति कर बैठा है, वो इसलिए दुर्गति कर बैठा है कि संसार के रूपों को सत्य मानता रहा और सुखदायी मानता रहा। अब इसे हट जाना है। ठीक, ये क्या? क्यों क्यों भगवान का चिंतन करे? तेरा कल्याण इससे होना है। क्यों डॉक्टर के पास जाए? तेरा इलाज होना है। जो तो सारी रात रोता रहता है, मुझे दर्द होगी, मुझे दर्द होगी, इस दर्दों को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। हाँ जी, अब हमने कल्याण करना है तो कल्याण भगवान कर सकती हैं। इसलिए मन तुझे उनका चिंतन करना चाहिए। अच्छा, अब कभी छोड़ेगा नहीं कि मैंने उनका चिंतन करना है। क्या? जो सच्चाई है सारे संसार की, जो ट्रुथ है सारे संसार का। अब मन मान गया, उनका चिंतन कीजिए। हाँ, उससे मन को शांति मिलती है, आराम मिलता है, चैन मिलता है, और नाना प्रकार के गुण अपने आप प्रवेश करने लग जाती। जैसे हम शिमला की ओर बढ़ चले तो ठंडी ठंडी हवाएं अपने आप ही हमारे शरीर को टच करेंगी और हमारा मन बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ, अगर हम रेगिस्तान की तरफ जाएंगे तो फिर क्या लू के साथ मुकाबला करना पड़ेगा? ठीक है, रेत के साथ हवा लग के गर्म हो जाती है। हवा अपने आप में न गर्म है न ठंडी। ये तो आप जानते हैं कि नहीं? हवा अपने आप में गर्म ठंडी नहीं होती। जिस स्थल से गुजरती है, जिस वातावरण से गुजरती है, उसका स्वभाव लेके आती है। अगर पहाड़ों से गुजरेगी तो ठंडक लेके आएगी, अगर इधर रेगिस्तान से गुजरेगी तो उसका स्वभाव लेके आएगी। इधर की हवाएं चलती हैं तो वो गर्म होती है, लू बन जाती है। इधर के पहाड़ी हवाएं चलती हैं तो उसमें ठंडक होती है। शाबाश, देन कम ऑन। तो फिर अगर हवा अपने आप में ना गर्मैश रखती है ना ठंडक रखती है, वातावरण का प्रभाव लेके आती है, तो फिर तो ठीक है। मन अपने आप में ना अवगुणी है ना गुणी है, वातावरण का प्रभाव है। तो फिर भगवान का चिंतन क्यों ना करें? जैसे हमने अपने मन को मनाया, क्या, क्यों, कैसी, तो फिर भगवान का चिंतन जारी रहेगा, अभ्यास जारी रहेगा कि महाराज जी के चिंतन में तो सारे मौज बहार है। ये शुरू में मां बताती कितना अच्छा था, पिताजी बताते, ब्राह्मण बताते, या स्कूलों कॉलेजों में इस पर महत्ता डाली जाती, समझाई जाती, तो हम भगवान का चिंतन करते। हम गंदी मंदी आप लोगों का चिंतन करने लग गए, ये ऐसी है, आप नरों का चिंतन कर ले, मर गए, बेड़ा गर्क हो गया हमारा। हम बारमुखी हो गए, जिससे वासना काम में बढ़ती चली गई, हम बारमुखी होते चले गए, बेड़ा गर्क कर लिया। शुरू में ये चिंतन होता, सदा मेरा पे हम जिसे, तो कितना अच्छा होता। फिर हम गंदी वृत्तियों से बच जाते, इन सारों से निकल जाते। इसलिए रब ने कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। ये तो मुख्य पाठ था जो का खा से भी पहले पक्का की जाती, जो पहले हम कवर पढ़ते रहे, इससे भी पहले ये पाठ करता। चिंतन मैंने भगवान का करना, मैंने चिंतन इस उसका करके नहीं लिया। चिंतन करने में बुरा नहीं है, सुनो ना मेरी बात, मेरे भगवान की जरा बात सुनना। चिंतन करना बुरा नहीं होता, चिंतन करने से उसका प्रभाव पड़ता है। पिक अप दिस पॉइंट। चिंतन करना न बुरा है न भला है, न बुरा है न भला है। चिंतन का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। शाबाश शाबाश शाबाश। जमीन ने चोर को पकड़ा दिया, जमीन तो जड़ होती है। देखिए, एक ने कहा जमीन ने चोर को पकड़ा दिया। क्यों? चोर को आकाश के मार्ग से थोड़ा गया है, जमीन के मार्ग से गया है। तो जमीन में जा गया, वहां उसके खुरे, उसके पद चिन्ह प्रकट होते गए, अंकित होते गए।
उन्हीं 5 चिन्हों को लेकर के गांव में पहुंच के पकड़े गया गुग्गू। जमीन ने चोर को पकड़ा दिया क्योंकि जमीन ने उनके 5 चिन्हों को प्रिजर्व किया हुआ था। है इसी तरह जैसा हम चिंतन करते हैं, हाँ, वैसा प्रभाव ने मन को क्या आजाद कर दिया या मन को प्रतंत्र कर दिया, क्योंकि उसका प्रभाव जो पड़ना हुआ। जैसे चोर चलता गया, उसके 5 चिन्ह धरती पकड़ती गई, इसी जैसे हम चिंतन करती हैं उसका प्रभाव प्रताप जी किसने बताया। इतने पढ़ गए हम, इतनी डिग्रियों से अपने नाम को हम सजाती हैं, लेकिन ये नहीं पता लगा कि जैसा सोचोगी वैसा बनोगी। यहीं से मनोविज्ञान शुरू होता है। देवियों, कल मैंने कहा था इकोनॉमिक्स कहां से शुरू होती है? क्या कामनाएं तो ज्यादा है, साधन थोड़े हैं, तो थोड़े साधनों से ज्यादा तसल्ली कैसी हो? इकोनॉमिक्स कहती है, अर्थशास्त्र कहता है, मैं बताता हूं। अच्छा, तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान ये कहता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यहीं से मनोविज्ञान शुरू होता है, क्योंकि मन तो विचारों का पुतला है। तो विचार करने से मन ढल जाता है, विचार करने से मन ढल जाता है। जैसे आप विचार करते जा रहे हैं, मन उसी तरह बनता जा रहा है। वाह 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 वाह। जैसे आप पेड़ा तो गोल होता है, आटे का पेड़ा गोल होता है, आपने यूं लिया और यूं करके गोल कर दिया। अब फुलका कैसे होगा? जैसे आप ऊपर वेला मारेंगे। हाँ, 3 प्रकार के फुलके मैंने देखे, अगर आपने घर में पकाती हो तो परोंठे वक्त खास करके। अगर तो सीधा यूं मारते जा रहे हो तो ये आपका यूं बन जाएगा, फुलका जो है गोल गोल बन जाएगा, गोल, बिल्कुल गोल, यूं मारता गया और आगे जो पेड़ा है वो आगे फैलता गया। और अगर नखरे से यूं मारा फिर यूं मारा तो ये तिकोना बन जाता है परोठा। हाय, पेड़े में कोई शक्ल नहीं होती। बाबा फिर सुना, पेड़े की कोई शक्ल नहीं। आपने बेलना कैसे मारा है? अगर बिल्कुल सीधा मारते जा रहे फ्लैट, ये फ्लैट मार रहे हैं तो बिल्कुल गोल फुलका बन जाएगा। पर आप अगर नखरे से पहले यूं मारा फिर यूं मारा फिर यूं मारा तो ये त्रिकोण बनती जाएगी। इसी तरह मन की कोई शक्ल नहीं हो। इंसान तो किस प्रकार के विचार करता है, मन की शक्ल वो बन जाएगी। ये मेरे मन में बड़ी घाट रहती है। ये बातें मां बाप बतलाए, ब्राह्मण बताए, स्कूल बताए, कॉलेज वाले बताए कि मन की अपने आप में कोई, जैसे मैंने कहा, पेड़े की कोई शक्ल नहीं है। मुन्नी घुसुन्नी, ए मैया मेरी बेटी, मन के अपने आप में कोई शक्ल नहीं है। आप विचार कैसे कर रही हैं? कितनी मात्रा है विचारों की जो भगवान जी ने हमें बताई और समझाई। ये तो हमें पता ही नहीं था, हम घुघू बने रहे। फिर मैं कह रहा हूं पेड़े की कोई शक्ल नहीं है। आप बेलना किस तरह मार रही गई? अगर फ्लैट मारी जा रही है तो फुलका आपका गोल गोल बन रहा है। हाँ, और अगर आप नखरे से इधर मारा फिर सेंटर में मारा फिर इस साइड पर ले गया, ये बन गई ट्राइंगल। आप विचार कैसे कर रही हैं? अंदर आपके विचार कैसे आ रही हैं? मन वैसे बनता जा रहा है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है, विवेक आ रहा है, वैराग आ रहा है, प्रेम आ रहा है, भक्ति आ रही है, हाँ, आपका मन बड़ा सुंदर भगवान के दर्शनों का योग हो जाएगा। अगर संसार का चिंतन कर रही है, कंचन आ रहा है, कामनी आ रही है, कीर्ति आ रही है, घाट पड़ रही है, तो ये क्या मन बारमुखी होता जाएगा, लोफर बन जाएगा, गंदा बन जाएगा और तन भी साथ धक्के खाएगा। इस अंदर के लोफर के कारण से, अंदर के गंदगी विचारों के कारण से एक एक अंग धक्के खाएगा। फिर तकने का शौक, गंदी गंदी बातें सुनने का शौक, गंदा बंदा खाने का शौक, पैरों द्वारा गंदी जगह जाने, एक की बर्बादी के कारण से 10 अंग बर्बाद हो गए। एक नालायक गंदे विचारों के कारण से 10 अंग बर्बाद हो गए। और अगर मन शुभ चिंतन लगे तो उस एक के शुभ होने से 10 अंग शुभ हो गए। शुभ देखना, शुभ सुनना, शुभ बोलना, शुभ गिविंग एंड टेकिंग और शुभ जगह पैरों द्वारा जाना, बाकी अंगों का भी शुभ प्रयोग करने वाला साउंड एंड हेल्दी प्रैक्टिस, साउंड एंड हेल्दी प्रैक्टिस। कितनी जरूरत है शुभ विचारों की। इतना सुंदर मन बन जाएगा। इसलिए परमात्मा कह रही है सदा मेरा पैगाम इसे ध्यान। तो ये दूसरा अभ्यास जारी जो मैं भगवान का चिंतन कर, मैं तो दलीलें दे रहा हूं,
क्यों भगवान का चिंतन हो चुका, मन जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। चलो 17वें अध्याय में ये सिद्धांत प्रकट किया। शरदा में पुरुषा यो यत शरदा सैव स, अकीदा इंसान की तस्वीर गए, अकीदा इंसान की तस्वीर। इंसान की तस्वीर वो जो कैमरे वाला आता है, फोटोग्राफर आता है और हमारे शॉर्ट स्नैप ले लेता है, वो हमारी फोटो है? नहीं, वो फोटो नहीं है। चाहे आपने आधी फोटो दी है जिसे आप बस्ट बोलते हैं, बस्ट, या आपने दी हो जो अपने छोटी सी फोटो या बड़ी फोटो, ये नहीं है। हम वो है जो हमारे अंदर है, जो हम हैं। हाँ, वो फोटोग्राफर खींच ही सकता, और जो हम नहीं है वो फोटोग्राफर खींचता। हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर क्या बीत रही है वो है हम। ये नहीं है ये शरीर में सज धज गई या मेकअप कर लिया, फोटो दे दिया, ये नहीं। जो तू है वो तो फोटो में आता नहीं है। तेरे जो विचार है, जो आपकी आदत है, आप तो वो है ना। हाँ, वो फोटो में नहीं आती, वो अब हमने, इसलिए हमें जरूरी है हम भगवान का चिंतन करें, हम अपने प्रभु का चिंतन करें। यही मैं आज रुकता हूं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अपने मन में रखो। ये दूसरा अभ्यास जारी है। विषय क्या चल रहा है? क्या अस्थिर मन को स्थिर करने का उपाय जो भगवान ने बताया। अभ्यास, पहला अभ्यास प्रातःकाल उठना जारी है, जी हां। दूसरा अभ्यास हर समय सच्चाई का चिंतन, भगवान का चिंतन करना। क्योंकि जैसे हम सोचेंगे, सिद्धांत है हमारे मनोविज्ञान का, भारतीय मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जैसा सोचोगे वैसा लाजमी तौर पर बनते चले जाओ। जब ये सिद्धांत बिल्कुल सच्चाई से भरपूर है, फिर क्यों ना भगवान का चिंतन जारी हो जाए। फिर लियाकत की बात तो ये है ना, भगवान का चिंतन को लेकर जहान का चिंतन करें तो हम कामी बन जाएंगे, क्रोधी बन जाएंगे, लोभी और अहंकारी बन जाएंगे। याद रखना दृष्टांत, पेड़े की अपने आप में कोई शक्ल नहीं आटे के पेड़े की। जिस प्रकार आप बेलना चला रही हैं, उसी प्रकार पेड़ा जो है शक्ल अपनी लेते जा रहा। हाँ, इसलिए जिस प्रकार के हम विचार करते जा रहे हैं, मन उसी तरह बनता चला जा रहा है, ढलता चला जा रहा है। अपने आप में तो उसकी शक्ल नहीं। तो प्रभु का चिंतन क्यों ना करें जब हम अपना कल्याण चाहते हैं। तो इसी तो भगवान आपको बड़ी चोटी की नेक राय दे रहे गए, क्या सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है। ऐसा ही होगा प्राणनाथ, इष्टदेव, अंतर्यामी, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही होगा। छाती पर गीता रख के कह सकते हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। अरे कह सकती है कि जो आपने आज्ञा दी प्राणनाथ हमारे सिर आंखों पर, शिरोधार्य, आपका ही चिंतन होगा, आपका ही चिंतन होगा। जो आपने कहा, अगर कहीं भगवान सपने में पूछने या कहीं अचानक आवाज आ जाए, क्या है आपका हाल? प्रभु सदा आपका ख्याल, बस बेड़ा पार हो। अगर कभी मेरे प्रभु सपने में आवाज दे दे, क्या है आपका हाल? मेरे मालिक आप तो अंतर्यामी है, सदा आपका ख्याल। ऐसी मेरी देवियां बाजी दे गई। ऐसे मेरे सज्जन पुरुष जिन्हों भगवान का चिंतन जारी, तो मन भी वैसा ढल जाता है, मन भी वैसा बन जाता है। उन्हीं के गुण इनमें आ जाती हैं, उन्हीं के गुण आ जाते हैं इसमें। अगर आप में ये कमजोरी है, इसी समय फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट चेक कर लो और इसी समय से भगवान का चिंतन जारी करें। जो सच्चाई है, ये जो नजर आ रहा है, ये सच्चाई नहीं। सच्चाई वो है जो हम आरती में पुकारते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी बुद्धि के परे हो। अगोचर, बियॉन्ड माई बॉडी, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट। अगोचर, परे। गोचर, ये मैं आपके गोचर सामने, आप मेरे गोचर है, मैं आपके गोचर हूं। भगवान क्या है? अगोचर, इन इंद्रियों से परे। इसलिए बुद्धि और मन को सूक्ष्म करके अनुभव करना होता है। ये स्थूल है, स्थूल आंखें देख रही हैं, भगवान सूक्ष्म है, दिव्य आंखें देखती है, दिव्य चक्षु से अनुभव। और दिव्य चक्षु कब होते हैं? जब निर्मल किया जाता है अपने आप को, संस्कारों विकारों से खाली कर दिया जाता है। देन इट इज पॉसिबल कि हम महाराज जी को रियलाइज करें। दूसरा अभ्यास जारी है कि नहीं? बाबा शर्मिंदगी हो रही है, क्यों जारी नहीं है? अभी से पक्का इरादा कर ले,
बाबा मैं आंखें नहीं उठा सकती। क्यों? आंखें दुख गई है? नहीं, दुख तो नहीं गई, तेरी बात सुन करके शर्म आ गई है। क्या? प्रभु का चिंतन सदा जारी नहीं है? तो फिर क्या? फिर क्या? तो फिर कल्याण कैसे होगा? हाँ, अगर दवाई लगातार नहीं लेगी तो बीमारी कैसे जाएगी? हाँ, अगर सदा भगवान का चिंतन ही होगा, जहान का होगा, तो फिर उनकी गंदी गंदी आते सफरने उनके आएंगे जिसका चिंतन होगा। अभी से पक्का कर लेना, अभी से भगवान से शक्ति मांगना कि प्रभु आपका चिंतन, वो सारे संसार की सच्चाई है, मैं केवल आपका चिंतन करना चाहती हूँ, मैं केवल मात्र आपकी चिंतन में अपना मन लगाना चाहता हूँ, दे दो मुझे शक्ति प्रभु। ये तो अपने साथ मजाक करने वाली बातें हो गई। इधर मैं अपना कल्याण चाहता हूं और इधर जहान का चिंतन करूं। भगवान फटकारती है, बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान मक्कार कहती है, इधर कल्याण चाहती हो और इधर जहान का चिंतन करती हो। जहान जो कि विकारों से भरा हुआ है, जहान विकारों से भरा हुआ, भगवान गुणों से भरे हुए। इससे बढ़ के हम परिभाषा नहीं कर सकते। जहान विकारों से भरा हुआ, काम क्रोध बोलो अहंकार निंदा मत्सर, और भगवान गुणों से भरे हुए। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा इधर उधर नहीं मरूंगी। भगवान का चिंतन जारी, जिस तरह मर्जी समझा लो। मैं आपको और भी दलीलें दूंगा जो गीता जी में दी गई है, शास्त्रों में दी गई है। दूसरा अभ्यास, को भगवान अभ्यास बता रही है मन को सदा के लिए भगवान का बनाने के लिए। दूसरा अभ्यास क्या? पहला प्रातः काल उठना, आप देखो अपने आप को। दूसरा हर समय भगवान का चिंतन करना, जहान का चिंतन नहीं। जो जिस समय का काम है कर लीजिएगा, लेकिन जहान का चिंतन नहीं करना ना, वरना फिर अवगुण आ जाएंगे, विकार आप में आ जाएंगे। देख लीजिएगा, फिर जो आप चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, कल्याण नहीं हो सकेगा। कल्याण होता भी तब है जब वो मन रूप में प्रभु का चिंतन जारी कर देता। क्योंकि चिंतन करने से वातावरण बन जाता है। चिंतन, जैसा चिंतन आपने किया वैसे वातावरण आपने बना लिया। जैसे आपने चिंतन, लड़कों ने पढ़ाई का चिंतन किया, पढ़ाई पढ़ने शुरू हो गए। किसी ने कमाई का चिंतन किया, कमाने लग गए। किसी ने शादी का चिंतन किया, आपकी शादी होने लग गई। आप चंद दिन पहले क्या आपने भगवान का चिंतन किया, मैं मिल गया, स्थान मिल गया, गीता मिल गई, समझने वाली बुद्धि मिल गई। जब पीछे समय बता रहा है, जैसे जैसे चिंतन करते रहे भगवान की दयालु कृपालु प्रभु, वैसा वैसा हमारा वातावरण बनाते चले गए। अब हमने ये चिंतन किया, सारा वातावरण भगवान ने आपके विचारों के अनुसार बना दिया। फिर अब भी हम न माने, शर्म की बात होगी ना, जब प्रत्यक्ष हमने देख लिया है कि जैसे हमने चिंतन किया वैसा वातावरण, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स हाँ बनती चली गई। मन को समझा लीजिए, अब हमेशा मैं अपने प्रभु का चिंतन करूंगी। चाहे शारीरिक रूप में मैं मां बाप के घर में रहूं या ससुराल में रहूं, लेकिन मैं करूंगी चिंतन भगवान का। बाथरूम में रहूं, हाँ, या अपने कपड़े धो रही हूं, या कोई भी काम कर रही हूं, स्कूल में पढ़ा रही हूं, या मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, वेदर आई एम बिजनेसमैन और आई एम इन ऑफिस, क्लरिकल जॉब में हूं, इन एनी वर्क व्हाटसोएवर, लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है भगवान का चिंतन होगा, जो इस सारे संसार की सच्चाई है। भगवान के बिना तो संसार सपरेटा है, भगवान के साथ जहान दूध है, और भगवान को अलग कर दो तो जहान सपरेटा। जैसे जैसे भगवान ने बताया इस विषय में विस्तार करता चला जाऊंगा। अब आप देख लीजिए, इसी समय हर समय भगवान का चिंतन जारी क्यों नहीं हुआ, जब ये सच्चाई है कि मन की कोई शक्ल नहीं है, जिस प्रकार का सोचता है वैसे बन जाता है। और मैं अपना कल्याण करना चाहती हूं, तो मैं अपने मन को भगवान के योग्य बना रही हूं। आए मैं मर गई, आए 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 आए, मैं चाहता हूं मेरा कल्याण हो जाए, तो मैं अपने आप को भगवान के योग्य बना रहा हूं या नहीं? क्योंकि मेरा देश अनादिकाल से कह रहा है, अधिकारी बनो, वो वस्तु आपको मिल जाएगी। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, तो मैं डिजर्विंग हूं। क्या मेरा मन भगवान का चिंतन करता है? देन यू आर डिजर्विंग, फॉर आप बेटरमेंट के लिए डिजर्विंग है। हर समय भगवान का चिंतन जारी क्यों नहीं हुआ जब आप अपना कल्याण चाहती हो? जैसे मां बाप झाड़ते, जब तू चाहती मेरी बीमारी चाहिए, क्यों नहीं दवाई लेती लगातार? बीमारी रह जाए नहीं,
तो फिर क्यों नहीं दीवार से आप मैं जरूर लिया करूंगी। मन तो कल्याण चाहता है ना, तो फिर क्यों नहीं भगवान का चिंतन। झाड़ो अपने आप को, अपने साथ रो रियायत ना करो। जब तू खुद चाहता है मैं अपना कल्याण करूं, उसे खाने पीने और मां बन के बच्चे पैदा करने में, मुर्गी खाना बना लेने में ना मर जाऊं, कुछ करके जाऊं, फिर क्यों नहीं चिंतन करता अपने प्रभु का। समझा लो अपने आप को, जिस तरह भी हो सके प्रभु का चिंतन जारी हो जाए। यह अभ्यास आपका अभी से शुरू हो जाए। रात्रि को सोने से पूर्व इस क्रांतिकारी विचार पर जरूर विचार कर कि यह अभ्यास मेरा प्रभु के चिंतन का बन जाना चाहिए, जरूर बन जाना चाहिए, अनिवार्य रूप से बन जाना चाहिए। है अभ्यास और वैराग में कमाल। आपके नारायण कह रही हैं, दिल आ जाए काबू में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।